कि अभी फार लाइट की जो टियर लिस्ट है वो कैसे चल रही है। आ जाओ तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहला कैरेक्टर, टॉप 5 अपने गाइस टॉप 5 बताओ ब्रो। आप एक्चुअली अच्छा ये मेरे तो सैमसंग फोल्ड, ओ फक भाई सैमसंग फोल्ड क्या, ओ शिट भाई सैमसंग फोल्ड बहुत अच्छा है भाई ये गेम खेलने के लिए सच्ची में, क्योंकि मेरे कज़न के पास है और वो मैंने उसमें खेल के देखी थी गेम ब्रो, वेरी नाइस। उसका फोल्ड 7 है, आई डोंट नो विच वन यू हैव। सर मैं SLA में एक हफ्ते आया क्या नहीं, रैंक से 1 से डायरेक्ट 110 पर लॉन्च मार दिया। एपेक्स गुरु, हाँ जी भाई। फ्रेडी बो, ओके फ्रेडी गाइस व्हाट डू यू थिंक, बताओ व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज फ्रेडी, क्या लगता है फ्रेडी कहाँ पे है? हाँ सब करेंगे, सारे के सारे बंदे करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेडी से। व्हाट डू यू गाइस थिंक फ्रेडी कहाँ पे है? टॉप 5 में, टॉप 5 मतलब एकदम S टियर, टॉप 5 S टियर बंदे, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, बैड, कैसा है बताओ गाइस जल्दी। फ्रेडी टॉप स्ट्रॉन्ग में है फ्रेडी। आदर्श कहता है स्ट्रॉन्ग में, टॉप नॉच कहता है 3, टॉप 3 में, ओके। एनी अदर? ओके गाइस फ्रेडी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सारे हीरो से खेलता हूँ, तुम्हें पता है मैं हर एक हीरो से ग्लोबल टॉप हूँ, तो मैं एक्चुअल के अंदर एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ जो बता सकता है, क्योंकि मैंने सारे हीरो खेले हैं भाई। फ्रेडी एक्चुअल में आफ्टर दिस अपडेट टॉप 5 में है भाई, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही इज़ फकिंग टॉप 5। बनाएंगे गुज्जू भाई, मूवमेंट गाइड भी बनाएंगे। अभी जो बातें चल रही हैं चैट के अंदर वो बातें करते रहो। फ्रेडी इज़ डेफिनेटली टॉप 5। फिर नेक्स्ट हीरो आता है, नेक्स्ट हीरो का नाम बताओ। स्ट्रॉन्ग पोर मोए, नो ब्रो। ऑल्सन फ्रेडी से टॉप सैंक for sure after the update bro, April update. Kuido has to be in strong, इसको एवरेज नहीं कह सकते। कूडो के पास अल्टीमेट है, पहले वो टॉप 5 में था जब उसका अल्टीमेट याद करो 2-3 सीजन पहले बहुत तगड़ा था, अब वो डेफिनेटली टॉप 5 के अंदर है कूडो, ठीक है। कूडो की और अगर हम बात करें तो कूडो तेज़ भाग सकता है, उसके पास एक लेवल ऑन द लेवल। ब्रो I'll speak English because there are also like French listeners and you know English, yeah I will do that. So Kudo has the running ability, Kudo can do the ultimate form, the dragon form, whatever the monster, and also he has the bombs. Bro Kudo is definitely strong, okay, he has all the fucking thing and definitely good. Next one, Kudo peaked in 7, definitely when he had the shields and everything. For sure. Now he's strong because he gets like fucked pretty well. You know, if 2 people are shooting, he just goes down just like that. Lingbo. Okay, guys, Lingbo. Lingbo is a tough one for me because I think Lingbo, and it's gonna be a little bit controversial. What do you think, guys? पहले आप बताओ, Lingbo कहाँ पे है? Everyone, fast. भाई, guys, टॉप नॉच भाई हम सबको भी डिस्कस करेंगे। अभी आप मेरे को बताओ प्लीज़ एवरीवन इन द चैट, लिंगबो मिड नहीं, इसमें से बताओ ब्रो, एवरेज, स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके इसमें से टियर लिस्ट में से बताना है। मिड मतलब एवरेज कह रहे हो, ओके एवरेज, इट वुड बी रियली ओके एवरेज, एवरीवन इज एवरेज। टेल मी गाइज लिंगबो, वेयर डू यू गाइज पुट लिंगबो? बैड, ओके D. Okay, this would be really controversial. Lingbo just choose. Okay. This is gonna be a really controversial take from my end. I will tell you. Bad. Okay, सबने बता दिया. Guys, anyone else? Lingbo also strong. Yes, he's saying strong. Okay, guys, this is really controversial, and I'm not gonna lie. I want actually Lingbo to be here, top 5. It is kinda crazy. But Lingbo is really strong. Trust me guys, मैं please mind मत करना. It's just my opinion. और तुम्हें पता है मैं I play with every other hero. I do not even play with Lingbo that much, but I'm global top with her too as well, like top 10 stuff like that. I played Lingbo a lot. Lingbo is definitely strong. Definitely strong, guys. I actually want to put her top 5 because of the thing.
she has the ultimate. Okay, listen to me, guys. Why is she strong? Okay, and this is my tier list. Okay, so understand me. Lingbo's ultimate is, bhai, that makes the person slow, and also the person gets nerfed. Like, what's that called? What's that thing called? Vulnerability. Definitely, she can be, but I'll put over here in strong. Okay, so I do not want to make it that controversial. I'll definitely put her strong. Definitely strong. There's no question about it. Vulnerability, guys, it's crazy. Lingbo is actually crazy. Okay. What else, bro? The tidal shields. Tidal shields works, man, when it's level 3 and you are like fighting an opponent 1v1, bro. You can fucking do the tidal wave on that person, do the Sharma sir signature move, jump, slide, and shoot that kind of shit on the face by going on the back, bro. She is really nice in 1v1 fights. I'm not even kidding. Then the dragon form. The dragon form gives her health while she can recede back, come in the battle, go away, come in the battle, go away, can evade. Lingbo is definitely strong, guys. Lingbo is really strong. Her ultimate is really strong now. It comes really often. बहुत जल्दी, in like 60 seconds, 70 seconds. Really strong, really strong. Next one. Night Watch. Night Watch, guys, has to be average. Cannot say strong, cannot say top 5, also cannot say bad. Night Watch is definitely average. The ultimate is pretty good. They recently buffed the robot that shoots the bullets, like Robocop, whatever that is. That's really nice. Level 3 also has nice tracking with that drone, which flies. Can evade, but it's kind of slow, but can do the long distances. So average, not strong, not super top 5 definitely, and a big hitbox. So average, yeah. Next one. Yeah. Angel, uska bot is fucking, the bot is fucking annoying. No, and you know what, guys? That is the reason. Average. That is the reason, bro. Night Watch falls in average. Trust me. Bot is strong now. Seriously, it is strong. Yeah. Sheriff. Yeah. Sheriff, it's called. Yeah. Next one. Ember. Guys, do I actually have to ask where does Ember come? Or you all know it? Tell me what you think about Ember. जल्दी गाइस यार, टेक्स्ट करो जल्दी, इतना सोचने का टाइम नहीं है. टॉप 5, ओके जल, नाइस. टॉप 5 definitely भाई. Ember, for me, bro, Ember actually is top 1. You know why? Because I play Ember in the tournament. Just imagine that. I play Ember, bro. If I have to go in the scrims, a real tournament, real shit, that depends, bro. I fucking take Ember, and Ember is number 1, bro. There's no question about it. Even after the nerf, I don't have to explain, bro. That ultimate is just too good for tournaments where you have to camp, where you have to survive. Ember is just too good. There's no question, okay? Alright. Next up, although Cypher, like, fucks Ember's ultimate really well, like in the tournaments, some guys have Cypher. Like, for example, I was playing one scrims, the Japanese scrims, bro, which I did not record, with Desi Pro, me, and Phaeton. We actually won that. Adarsh posted the screenshot also in the server of some other streamer. He can vouch for that. So we were actually playing like Cypher, and I actually was doing the same thing because I knew people were using Ember, and I was like just using the ultimate, cancelling that shit. At level 2, it actually starts cancelling. So yeah, that's one thing. Let's go other side, duck side. Okay, ऊपर से request लेता हूँ. Phantom. Let's do Phantom. Okay, let's do Phantom. Bro, Phantom. Okay, yeah, tell me for Phantom, guys. Let's do Phantom now. Where do you think? I think this. What do you guys think? Phantom average, okay. Jalbai, what do you think? Phantom. Apex Grubo is really think duck side is between average and bad. But we are not doing duck side. बाद में strong, okay.
Strong. Top 5 or strong? Yeah, I do understand. So guys, Phantom for me, yeah guys, you know what, even after so many fucking shits, I have to put a top 5. Seriously, yeah, Phantom is top 5, bro. Seriously, I have to like make space for other heroes as well, which I think, you know, deserves top 5. but Phantom comes there, bro. No question, bro. Even after some nerfs, like the timing nerf, and still Phantom is definitely top 5, bro. I don't need to explain the crystals. That's just too good. Slows you down, gives you vulnerability. The level 3 scan also gives you vulnerability. How I play is, bro, I play really differently Phantom. You guys have seen how do I play. I literally rush with the ultimate, bro. Phantom is crazy hero, bro. Seriously, if you have a good team, she is super crazy, guys. Seriously, Phantom is definitely top 5, you know, for the obvious reasons. Yeah, let's go the next one. Yeah, that's true. Yeah, you're right. Let's do top notch way for now. How to escape and use ulti at proper. He wanna be OP. Yeah, definitely. Next. Which one should we do next? Duck side, guys. Duck side. Okay, duck side, guys. See, when we talk about the tier list, na, then we actually have to think that the tournament viability, you know. So in the tournaments, duck side can be super strong in the ranked matches, you know, even in the sweaty lobbies, but the tournaments are like super sweaty. So duck side actually comes strong. I won't give him top 5, bro. I won't give him top 5. He's definitely strong, because I'm talking about the tournament viability. Cannot just put him top 5, bro. There's just, I don't have reason for such a nice hitbox. He only has escape shit, but in tournaments, you know, even the escape does not work, because I've played enough scrims and enough tournaments, and I know duck side, they just shoot duck side, bro. When there are just too many people, you just cannot run. I hope a lot of people would agree on that. So strong, not top 5, right? Yeah, not average, top notch. Definitely not average, bro. I can promise you that. Definitely not average, even in tournaments. Strong. He's strong. His shields are really strong. You can do a lot of shit, bro. You cannot get damage. I don't know, that's a glitch or what, but with the shields, it's really hard for duck side to actually, you know, you just cannot kill him, bro, in the shields if you put a cross. Then his ultimate is good. What else? Yeah, so definitely strong. Next one, women, probably the strong. Okay, now I would marry her now. Okay, now which one should we do? Cypher. Have we covered Cypher, bro? Cypher, guys. Okay, yeah, tell me for Cypher, guys, what do you think about Cypher? Cypher, do you think she's average? I don't think anybody can give her below average for sure. I cannot even find Cypher over here. Have we already done Cypher? Bro, where is the Cypher? Oh, over here, I see. Strongest, okay. Like top 5, okay, I understand. Top notch bhai, agla bow karte hain na. No worries. Average to strong. Yeah, definitely. Top 5 or strong. Okay. Guys, for me, Cypher cannot be top 5 for sure. Cannot be average, guys. She is definitely strong. Guys, please understand this thing. With Cypher, like the abilities that she has, she can actually cancel any ult, guys, any ult. Even like all the top 5 guys that we are looking at, bro, Cypher can literally fuck all of them. Even Freddy, when you do that shit on Freddy, bro, it's like really fucked. There's a visual clutter. If you are like in a Cypher's ultimate, like level 3, bro, you actually cannot see anything. There are like crosses and, you know, kind of like distortions, you know. You cannot aim, you cannot run fast, you have vulnerability on you. You get fucked really quickly. People can jump on you, shoot at you. Okay, whenever you're using Cypher ult, bro, never ever ADS, never ever. Always jump on those guys and just do the hip fire, because they just cannot shoot you back. So that's one tip that I wanna give over here. So definitely strong, guys, definitely strong. Cannot put top 5 because
the teleportation time is just too much, bro. It's really balanced, the teleportation, and the first skill, which is like the scan shit, is not that much useful. Like the level 1 and level 2, there's no difference, bro. Come on that. Only level 3, if you are like really accurate, then you get extra shield, which Darkseid gets all the time. So definitely strong, just because of her ultimate and teleportation thing. Strong, cannot be average. Yeah, let's go. Yeah, no, she's strong, bro. She's strong. Definitely cannot say average, bro. Because you have to see my gameplay for Cypher, bro. Of course, I can make any hero look strong, but no, Cypher is actually strong, guys. There's no question about it. She's strong. Okay, Bo, guys. Let's do Bo now. So, what do you think? Where is Bo? You think strong, average? No one can say bad. What do you guys think? Or top 5? Like, I don't know. What do you guys think? Yeah, you have to have raw skills for Cypher, definitely. Yeah. For Cypher, you have to be good player. But if you're a good player, you can forgive anyone. She has a scan also. Bo is number 2, hands down. Okay. Top 5, definitely. Guys, it's actually an easy one. I just wanna hear like more comments. Anybody else? किसी को लगता है Bo का कहाँ होना चाहिए? गुज्जू भाई, any comments? Bo is top 5. अच्छा, पहले ही बोल दिया उन्होंने. Guys, Bo is definitely over here. Definitely can be here as well, bro. Guys, I'm not even kidding. The most OP character, Bo, guys. But still, like it's crazy that like, even though he's so strong, he's also the hardest character in the game. Yes, he is. I'll tell you why. Guys, Bo, if you have to properly play Bo na, you have to actually be super good with the aim. Because to play Bo, it's really easy, you know. Up to bombs are really strong, you know, after the update. Because when I was like ranked global 3 for like straight seasons, he was not, bro. No one was even playing with Bo, and I had like 12,000, 13,000 points with him. He had nothing, bro. No damage, no shit. I just like the movement, you know, shoot while in the air and, you know, shit like that. So definitely the hardest character, bro. Even harder than Maggie, because you never know, like, you know, where he goes. So definitely, bro, Bo is definitely the best character. No doubt about that. Maggie, bro, Maggie is definitely strong. Maggie is definitely strong. Yeah, nice. What was your name, Jay? I should have known you. Did you remember that I was, bro, global top 2, global top 3? Sharma sir, rated as. Olsen Momoe top 5. Olsen, bro, pas de Momoe. Tu connais, je pense que Momoe c'est bad. Très malade, très mal. Tu sais ça. Okay, so bro, we were talking about the Maggie, bro. 1v1, hands down the best, bro. If you don't have Bo in front of you, if you have Bo, even Maggie gets humbled. But I still feel Maggie is definitely strong. Cannot say like top 5 because of the obvious reasons that you still need skills to play Maggie, you know. But now Bo doesn't even require skills. If it would have been like Serpentine Shadow, I would have made Bo in strong. But now he's top 5, bro, definitely, because it's like so much buff. So Maggie's definitely strong, bro, with the movement and, you know, the shit that she can do, 1v1 capability and small hitbox. Sunil, bro, guys, see, Sunil, guys, kind of bad. I'll tell you why. Why is he bad, bro? Bad or D? Yeah, that's the same shit, you know, because we don't even have like enough players to be D, yaar. So just forget about the D. D does not even exist. If it exists, we can kind of place him here, but let's place it over here, bro, like, you know, thinking that D does not even exist. Sunil is really bad.
you have to be a really nice player to play Sunil, bro. I have seen good Sunils, they will fuck you up. They will fuck you up. The people who know how to play Sunil, they will fuck you up, bro. I'm not even kidding. But that's the thing. A high skill ceiling cannot. So when we talk about the tier list, we always have to think that tier list has to be, you know, tournament viability, easy to use, OP, you know. So that way Sunil is hard to use, is not OP, skill ceiling is really high. So that's why, bro, bad, you know, for the obvious reasons. Yeah, so let's do another one. Ab kaun bacha? We have one nice character, bro. This one, Captain, bro. Whew, kind of difficult, bro. If Captain survives, listen, guys. If Captain survives in the end circle, bro, he's the best. Bro, bot scares me, bro. That's true. But yeah. So, bro, Captain actually cannot be strong, guys. Cannot be strong. Like, he's really situation dependent. Captain is really good for like the end circles where the distance is really close, you know, have to kind of camp and shit like that. So cannot say strong. Can I say strong? I can say strong, guys. No way, bro. He's strong. Even his fucking shield, that Gibraltar shield, bro. People who play Apex Legends would know that. Even that can be broken. So, guys, there's no way that he's strong. Has to be average. Only the ultimate is really crazy, and even the ultimates, like the distance is not that much. So definitely average, bro. Definitely average. No way it's strong. Close mein acha hai. Very close, bro. Even the distance is not that good, bro. I actually played Captain a lot. Like in TPP, I actually play Captain. Bro, the distance is not that much. Trust me, little bit distance buff he can have so that he can be strong. He's really balanced. Average. Yeah. Even the shield can be broken, so not good. Next one, Sienna. Guys, Sienna. You tell me for Sienna. I'm putting it average. What do you think, guys? Where does Sienna go? Yeah, we'll talk about everything, guys. Everything. Your comment actually comes late, so you know I just start with mine. So Sienna, tell me about Sienna. What do you guys think? See, bro. He said, "Who said, bro? This character, bro." This one. This is Sienna. This one, she's actually copy of you see, bro, Lifeline. She's actually the copy of this character, Lifeline. No, she's not new, bro. She's really old. So she's literally ditto copy. So Sienna kind of gives shit, you know. So what do you guys think? TPP players, tell me. No. Jal bhai, I think that he plays FPP. He's not saying anything about Sienna. Hydra. Hello, bhai Hydra. How are you? Thanks for joining. Bro, Sunil is definitely okay. Bro, Sunil, guys, listen. Let's go back to Sunil. Somebody said he's definitely D. Bhai, I am telling you, top notch. Bro, I have seen American players play Sunil. Yes, this Sunil, the one who fucking dropped, because I was in Canada at that time. They will even kill me. I'm not even kidding. People who know how to play with this fucking Sunil. I'm telling you guys, there are people, trust me guys, India does not have enough good players. They have more players. India has more players, but not good players. I'm telling you, I've seen good players. Crazy Sunil. They will fucking make you think, what the fuck is this? You know what they do? They fucking do the ultimate, then they launch pad, and bro, they just come out of the ultimate, shoot you, come back, come out, come shoot you, come, and you cannot kill. Trust me, bro, I just cannot explain that shit. Sunil is definitely really good. If in a good hands. Okay, listen guys, Sunil in good hands becomes strong.
I am telling you, even not top 5. Top 5 is no, that would be too much. Strong, in good hands, really good hands, he can become strong. But that would be topic for some other day, guys. We'll do bad Sunil, but yeah. So let's go other Sienna. Sienna के बारे में कोई बात, nobody wants to talk about Sienna. Sienna actually, where is she? Bro, she is also kind of bad. Nobody plays with her in TPP. She's bad, she's bad. Let's go other one. Nobody wants to talk about her. Okay, revival ability. Is she new? Next one. Which one? Jushan, guys. Jushan. What do you think about Jushan, guys? Average, strong, top 5. Definitely nobody can say bad, I know. So tell me, Jushan, where do you think Jushan is? Bro, I swear, Jal, what I said, please, I cannot explain, Jal. People who know how to play, nobody in India, motherfucker, has to know how to play with that. I've seen people in North America play crazy Sunil, guys. Please, they will kill me like I'm a fucking bot. Just, bro, I just cannot. Please don't go there, guys. You'll get crazy. Trust me, Jal. You might think that Sharma is like really exasperating this fucking shit. I am telling you, bro. I'm telling you, people who know how to play Sunil, the way that they do it, the ultimate, then the jump pad, come out, come back, come out, come back. There is no, you cannot do anything, bro. Anything. Yeah. Only Cypher can fuck her up. That's why Cypher is really strong. She can actually be top 5, but because of the other shit, yeah. So Jushan, guys, Jushan. Yeah, definitely, Jal. I'll try that, but it's really high skill ceiling. I cannot do. Yeah, I will definitely try to do that. I've seen the Japanese. Yeah, you. Oh, nice, Jal. Now you know, bro, what I'm talking about, bro. That's the thing. Indian audience has not seen Sunil, bro. Guys, चलो सुनील का मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ. I don't know, like, you know, if Olsen is there or not. भाई सुनील को सब बेकार कहते हैं ना. Guys, जल की भी बात सुन लो. और मैंने अमेरिका के प्लेयर्स देखे हैं भाई, रुला देंगे तुम्हें सुनील से, रुला देंगे. टीपीपी में भी, एफपी में भी तुम लिटरली, पता है, गेम तोड़ने का मन कर जाएगा तुम्हारा. अपना मोबाइल लेके ज़मीन पे मारोगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. ऐसे सुनील प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, सोच भी नहीं सकते. सिर्फ साइफर ही उनको मार सकती है अपनी एबिलिटी डाल के. उस पर एबिलिटी मार देगी. उनके अल्टीमेट और जंप पैड पे जो उन्होंने एक तरीके से, पता है क्या करते हैं, अपना अल्टीमेट लगाते हैं, फिर अपना जंप पैड लगाते हैं और उससे बाहर कूद के तुम पे बॉम्ब फेंकते हैं, फिर अंदर बाहर, तेज, बहुत तेज, क्योंकि उसकी एबिलिटी में ऐसा होता है वो बहुत तेज भागता है. इतनी तेज भागता है ना, तुम कुछ कर ही नहीं पाते. पागल हो जाओगे तुम. जो सब सुनील को बेकार कह रहे हो ना, वो बैड पे पता है मैंने क्यों डाला है? क्योंकि उसके लिए स्किल सीलिंग हाई है. समझो बात को. वो भी टॉप 5 इसलिए अब पहुंच चुका है क्योंकि उसकी अब स्किल सीलिंग नहीं रही. अब उसके बॉम्ब्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि बेवकूफ़ लोग भी अब ग्लोबल टॉप पे पहुंच रहे हैं. जब मैं वो से टॉप 3 पे था ना, ग्लोबल टॉप पे 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तब वो कुछ भी नहीं था. सो दैट्स वाई. ओके लेट्स बैक. या सो हम किस पे थे गाइस? जूशन पे. जूशन का बताया नहीं किसी ने. स्ट्रॉन्ग राइट गाइस. जूशन इज एक्चुअली टॉप 5. She's not strong. She's definitely top 5. Jushan. Guys, every hero is good, but it depends on where it goes. Bro, cannot say about that because Sienna is not that good. This captain cannot become strong. Nightwatch cannot become strong. Whatever you do with Nightwatch, it just cannot become that strong. But Sunil, trust me guys, आई जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन यार कि सुनील क्या करता है. मुझे नहीं पता. तुम ग्लोबल टॉप सुनील की कोई वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिलती है, उन्होंने डाली है तो देखो. क्रेजी. मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बॉट की तरह मरा था बंदों से जो नॉर्थ अमेरिका के बेस्ट सुनील थे ना. जब मैं समझ नहीं पाया कि काउंटर क्या है, फिर काउंटर मुझे एक ही समझ आया कि या तो भाग जाओ, मत उससे फाइट लो, उसको चैलेंज मत करो, नहीं तो साइफर का अल्टीमेट मार के ख़त्म करो. यू जस्ट कैन नॉट विन सुनील गाइस जो खेलते हैं. मैं बता रहा हूँ, मेरे ऐसा बंदा, भाई तुम मेरे को देखते हो यार, मैं भाई घुटने टेक दिए थे उस सुनील के सामने, घुटने टेक दिए थे. सिर्फ जल भाई समझ सकता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. जूशन टॉप 5 या सो जूशन इज एक्चुअली टॉप 5. शी हैज़ एवरीथिंग ब्रो. शी कैन टेक पीपल इन 1v1. शी कैन रिवाइव डाउन like her teammates. The bombs are not that strong, but kinda gives you at level 3. It's on level 3. It's strong in the end circles.
damage is really much, then you get bande kahan pe hai, like you can literally track the people. Also gives you vulnerability, so they get down pretty soon. So Jushin is definitely top 5 guys, there's no question about it. I play Jushin just to take people in 1v1 and show them who's the boss. So yeah, Jushin is really strong. Top 5, definitely top 5. Now Lucinda, guys, Lucinda के बारे में guys, I'm really interested and I want everyone. Lucinda का बताओ guys. Hands, yeah, no bro. अभी भी एम्बर ब्रो, अभी भी उसकी मोबिलिटी क्रेजी है. आप नहीं समझोगे जो मैं जो समझा रहा हूँ कि मैंने उसको खुद डाला है गाइज. उसको मैंने अभी भी बैड में ही डाला है सुनील को. बट जिनको खेलना आता है ना, वो उसको यहाँ पहुँचा देंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, जिनको खेलना आता है. बट फिर वही वाली बात है कि टीयर लिस्ट में हमेशा ये भी देखा जाता है कि ईज ऑफ कैरेक्टर क्या है. ईज उसका नहीं है, दैट्स वाई वो यहाँ पे आ रहा था बैड पे. बट फिर भी सियाना से आगे. ओके, स्ट्रॉन्ग लुसिंडा स्ट्रॉन्ग. गाइज अगर आप लुसिंडा को स्ट्रॉन्ग कह रहे हो ना, और बताओ कोई उसे टॉप 5 में कहता है? नहीं ले रहा हूँ आपका ओपिनियन. क्यों ले रहा? कहाँ पे हो आप? टॉप नॉच भाई. एवरेज. आप बताओ आपका ओपिनियन जल्दी. लुसिंडा का आर्क प्रो, पूरी स्क्वाड मर जाती. एग्जैक्टली गाइज, लुसिंडा एक्चुअली यहाँ पे है गाइज. लुसिंडा एक्चुअली यहाँ पे है. मेरे को इसको टॉप 6 बनाना पड़ेगा सच्ची में. मैंने लिटरली अभी अपनी टीयर लिस्ट चेंज करी है, क्योंकि ये मैंने कोई सोच के नहीं आया था वीडियो के बारे में, एकदम सी लाइव स्ट्रीम पे बन गई भाई. लुसिंडा नहीं, बैड कौन? आप थोड़ा सा टॉप नॉच अच्छे से लिखो भाई कि बैड कौन, लुसिंडा या पुराना वाला प्लेयर अपना ये जो है. लुसिंडा टॉप 6 है गाइज मेरे हिसाब से, मैं मजाक नहीं कर रहा. क्रेजी है लुसिंडा. एग्जैक्टली लुसिंडा को मैं स्ट्रॉन्ग में नहीं डाल सकता भाई, नहीं डाल सकता गाइज. भूत बना देती है लुसिंडा. स्ट्रीम पे मरा हूँ लुसिंडा से. ओपी है वो. मैंने लिटरली टॉप 6 करना पड़ेगा मेरे को लुसिंडा के चक्कर में. लुसिंडा इज़ क्रेजी गाइज, शी इज़ क्रेजी. अगर मैं इसमें भी अगर मैं रैंकिंग करूँ ना, इसमें भी, तो मैं शायद ना लुसिंडा को टीपीपी में यहाँ डाल दूँ. मैं लुसिंडा को 3 पे, फैंटम से ऊपर डाल दूँ लुसिंडा को. सच्ची में यार, हर अल्टीमेट इज़ क्रेजी यार. हर अल्टीमेट इज़ फकिंग क्रेजी इफ़ यू नो हाउ टू फकिंग यूज दैट शिट. उसका वो जो आग वाला एबिलिटी है यार भाई, सो मच फकिंग डैमेज यार, एंड फॉर सो लॉन्ग, लाइक बेटर देन साइफर्स फकिंग शिट यार. सीरियसली, सॉरी, फैंटम शिट. और उड़ने वाली प्रॉब्लम, वो ताकत भी जो मतलब ऐसे तुम यू कैन एक्चुअली टेक लाइक हाई ग्राउंड. काइंड ऑफ स्लो, बट यू नो अगर वो काफ़ी अच्छी होती है फिर वो टॉप 1 ही हो जाती है. बट डेफिनेटली भाई, लुसिंडा इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, नो क्वेश्चन अबाउट इट. सो नेक्स्ट वन मैं चलो इसको कर लेते हैं, मोमोए को कर लेते हैं भाई. मोमोए के बारे में बताओ. फैंटम से स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली यार. बंदा तो फंसा देती है. क्रेजी है लुसिंडा. टॉप नॉच भाई. बैड आप किसको कह रहे हो? कोई बात नहीं, बता दो. और इस वाले के बारे में भी बता दो कि मोमोए के बारे में व्हाट यू गाइस थिंक. गाइस मोमोए तो काफ़ी इजी है यार, इसके बारे में जल्दी से बता दो. फैंटम ओपी अगर भाई, मतलब भाई फैंटम और लुसिंडा को एक साथ डाल सकते हैं फॉर श्योर. मोमोए के लिए खिलाई हो यार. लेकिन फिर भी यार भाई, मोमोए कैरेक्टर है तुम्हारा भाई. तुम्हारा वो कौन सा प्लेयर है वो, डॉक्टर बाबी साहब ही भाई. वो मोमोए से खेलता है भाई. इंडिया का नाम रोशन कर रहा है वो. इंडियन सर्वर पे खेलता ही नहीं है वो, सारे वो यूरोप सर्वर पे खेलता है. ठीक है, तो भाई इसके बारे में बताओ ना यार, बताओ. एवरेज किसने एवरेज का? स्ट्रॉन्ग जल भाई. स्ट्रॉन्ग भाई नहीं यार, जल भाई नहीं जल भाई. आप समझो बात को ब्रो. हमने क्या क्राइटेरिया बनाया था टीयर लिस्ट का? ये टीयर लिस्ट हर एक चीज़ 3 चीज़ों पे खरी उतरेगी. टूर्नामेंट वायबिलिटी, ईज टू यूज़ एंड ओपी वाला सीन भी. ओपी मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो अल्टीमेट वगैरह वो कितने स्ट्रॉन्ग है, ये सब है ना. तो उस हिसाब से यार कैसे आप स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हो ब्रो? कैन नॉट एग्री.
अच्छी कैरेक्टर है, नाइस अल्टीमेट उड़ने वाली वर्ल्ड नहीं यार गाइस डक साइड भी है अपना बंदा, उसको हमने स्ट्रॉन्ग पे डाला है, उससे मिलती जुलती ही है काइंड ऑफ, बस वो उसको बॉक्स खुले आती है। ब्रो आई थिंक मोमोए इज़ एक्चुअली एवरेज गाइस, सीरियसली। अब अपॉन द 3 चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी, टूर्नामेंट वाइबिलिटी भी इतनी कोई खास नहीं हुई कि इसको मैं स्ट्रॉन्ग में डाल दूँ मैगी वैगी के साथ, इसको मैं कैसे इसके साथ खड़ा कर दूँ यार, मैं कैसे लिंगबो के साथ खड़ा कर दूँ इसको, जो अपना अल्टीमेट मार के सबको स्लो और वल्नरेबल कर देती है। नहीं ब्रो नहीं, इतना दूर भी नहीं भाग पाती। देन शी जस्ट हैज़ द शील्ड्स, जिसको बो के बॉम्ब से कल मैंने कितना गंदा मारा था रात की स्ट्रीम के अंदर, एंड शी कैन नॉट इवन रन अवे, एस्केप एबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है। नो गाइस, आई हैव टू पुट हर एवरेज टू if I really no ways bro, I can put her over here. Average bro, average now after the ultimate buff, average, definitely average. Now Yong guys, Yong it's pretty easy. आपको क्या लगता है Yong के बारे में? She's cute though for sure भाई, she's definitely cute. भाई Yong average, okay guys, actually I also think Yong is average, cannot be bad. He has एवरेज ही है, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। ही कैन ब्लाइंड शिट बट उसको स्ट्रॉन्ग पे डालना वुड बी जस्ट टू मच गाइज, इट्स काइंड ऑफ ईजी, एवरेज कैटेगरी में ही फॉल करता है। मोमोए के बाद बराबर है ब्रो, ये बराबर टाइप कैरेक्टर है यार सच्ची में। मैं बल्कि कैप्टन को पीछे डालूँ समझ नहीं आ रहा है, इतना बैलेंस्ड है यार, दैट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने जो भी फुद्दुओं ने, दे आर नॉट अपडेटिंग फारलाइट द डेव्स और द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, बट उन्होंने काफ़ी बैलेंस शिट तो कर रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही ओपी कर रखे हैं, काफ़ी बैलेंस भी कर रखा है उन्होंने, तो डेफिनेटली एवरेज गाइस। या नाउ दिस वन गाइस बैड काइंड ऑफ एवरेज गाइस। यहाँ इसको तो तुम जहाँ पुट करवा दोगे ना, या इसकी बात भी नहीं करनी तो मेरे को बता दो। इसका तो मैं नाम भी भूल गया हूँ, मिस्टर के, क्या कहते हो मिस्टर के कहाँ पे है? अल्टीमेट के अलावा सब गुड गोबर है इसका। हाँ यार, दैट्स ट्रू। सो गाइज आई ऑल्सो थिंक मिस्टर के इज काइंड ऑफ एवरेज, क्योंकि वो स्कैन स्पून कर लेगा। स्ट्रॉन्ग भाई, इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हो आप यार? स्ट्रॉन्ग इसको यार इतना नहीं डाल सकते यार, क्योंकि ये ऐसे उड़ नहीं पाता ना। मिस्टर DIH, मिस्टर के DIH, ये तो गॉड लेवल है भाई। मिस्टर जो के है इसकी, चलो एक काम करते हैं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने इसके बारे में पढ़ रहा, मिस्टर के एबिलिटी इन फारलाइट, ठीक है। इसकी पैसिव है वाइल स्काई डाइविंग, मिस्टर के आउट में स्कैन्स ओपोनेंट, मतलब वही जो इसका एपेक्स लेजेंड्स वाला सीन है। टैक्टिकल स्किल, स्प्रे एंड प्रे, मिस्टर के ओवरलोड अलाउइंग टू फायर, पहले था यार, ये पहले ओपी था, अब थोड़ा कम हो गया। फिर ये फैटल वॉली में अनलीश अ बैज ऑफ रॉकेट फिक्स टारगेट एक्शन यू आर एमिंग, दिस डील्स अ हैवी डैमेज। गाइस इसको डेफिनेटली यार आप ना, मतलब काइंड ऑफ इसको स्ट्रॉन्ग में इट्स बैड ब्रो, ये तो गॉड लेवल है भाई। इसको मैं यार एक्चुअल में ना मिस्टर इसको मैं यहाँ पे ही डालूंगा, काइंड ऑफ एवरेज ही, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता मैं यार। अगर ये उड़ता होता ना, जैसे एपेक्स लेजेंड्स के अंदर वो है, एपेक्स लेजेंड्स में वो कौन है यार जो उड़ने वाली बंदी है, मैं उसका नाम ही भूल गया, वैल्करी, उससे मिलता जुलता है वैल्करी से, बट बैड भी आप कुछ नहीं एवरेज है। बैड तो नहीं कहोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, इफ़ यू आर लाइक अ रियली गुड प्लेयर और आपके पास 2 और प्लेयर्स हैं जो कुछ खेल रहे हैं, आप बंदों को चुन के मार सकते हो। सोचो एक बार, उनको एकदम से ट्रैक किया ऊपर से, एम्बर उनके ऊपर कूदा, समझ रहे हो? तो उस काइंड ऑफ एबिलिटी है इसके पास, तो इसको बैड नहीं बोल सकते, आप एवरेज बोलना पड़ेगा। भाई बंदे खेलते हैं भाई, इससे खेलते हैं बंदे भाई,
22 से बंदे खेलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में 22 से बंदे खेलते हैं और मारते हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस थोड़ी अलग है, मैं एक जनरल टियर लिस्ट टाइप बात कर रहा हूँ। सच्ची में भाई एवरेज है, बैड नहीं है भाई, तुम बात समझो। ये मैं तुम्हारे चक्कर में सुनील को यहाँ डाल दिया मैंने बैड, क्योंकि लिटरली सुनील खेला, मतलब भाई सच्ची में इसको यार एवरेज में डालना पड़ेगा भाई, मैं इसके साथ बैड नहीं कर सकता, सॉरी। नहीं भाई ये काम नहीं होएगा, ठीक है। डी नहीं 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 एवरेज भाई यार, ऐसे ना करो इसके साथ भाई। बंदे इंडिया के नहीं खेलते गाइस ब्रो, इज न्यू मिस्टर के ब्रो, मिस्टर के इज नॉट न्यू भाई, इज नॉट न्यू भाई, पुराना बंदा है, बट इसका कोई नहीं खेलता, दैट्स व्हाई यू आर लाइक हु द फक इज दिस गाय, ठीक है। तो ये सीन यार, चलो यार मैं तुम्हारी मान लेना, उसको बैट पे डाल रहा हूँ गाइस, चलो तुम्हारी मान के। बट यार स्किल सीलिंग भी इसकी मुश्किल नहीं है, बॉम्ब्स भी इजीली मार सकता है गाइस। मैं तुम्हारे नहीं यार गाइस, सॉरी यार, मैं भाई धोखा नहीं कर सकता टियर लिस्ट के साथ। ही इज़ एक्चुअली एवरेज भाई, सच्ची में। तुम इस पर बॉम्ब मार सकते हो भाई बंदों पे, इट्स स्किल टू यूज़ कुछ भी नहीं है भाई इसके, अल्टीमेट वो मारते रहो आराम से। नहीं यार, ही इज़ डेफिनेटली एवरेज। बंदे नहीं खेलते दैट्स अ डिफरेंट शिट, क्योंकि लुसिंडा पुसिंडा इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं टीपीपी में, यू नो। एफपीपी में जब ये होएगा ना, बंदे इससे खेलेंगे एफपीपी में, आई प्रॉमिस यू। अब लास्ट ना ब्रो, ये तो सुनील के लिए नाइंसाफ़ी है। चलो ये चलो ठीक है इसलिए मैं इसको बैड में डाल रहा हूँ यार। सुनील का ईज टू यूज़ नहीं है गाइस, समझो, इसीलिए उसको बैड में डाल रहा हूँ मैं। उसका ईज टू यूज़ नहीं है, इसका बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, कुछ भी नहीं है यार। तुम बंदे के सामने ऐसे बंदा कवर के पीछे उस पर बॉम्ब फेंक दो, हवा में ऐसे बॉम्ब जाते हैं वैल्करी की तरह, फिर उड़ जाओ, फ्लाई कर जाओ, इवेड कर जाओ, समझो यार भाई। जब तक आप नहीं बोलोगे ना एम्बर गेमिंग मिस्टर के एन नाइट वॉच इन द सेम टियर फील्स ऑड ब्रो यार। बट टियर, एक बात समझो ना, टियर में भी रैंकिंग है। ऐप सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। चलो मैं मोमोई को इससे पहले कर देता हूँ, ये लो समझो बात, ये लो, ये रैंकिंग भी है, ऐसे समझो कि वो जस्ट इसमें लाइन क्रॉस कर ली इसने बड़ी मुश्किल से, समझो बात। क्योंकि मैं इसको बैड में नहीं डाल पा रहा बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस ब्रो। नाइट वॉच स्ट्रॉन्ग भाई, नहीं यार ब्रो, उस नाइट वॉच को मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकता। वो तुम ये समझ लो, भाई जो नाइट वॉच है ना, नाइट वॉच, वो बेचारा बस क्रॉस नहीं कर पाया लाइन को, तुम ऐसे समझ लो, वो बस क्रॉस के फिनिश लाइन पे आके मर गया। हाँ बस भाई टियर लिस्ट खत्म हो रही है, इसको मैं फिर एवरेज पे डाल रहा हूँ। लास्ट में शेल गाइस, ये कर दो और फिर उसके बाद फिर हम करते हैं। मेरे को चार्ज कर देना चाहिए था, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मिशेल के मेरे को बता दो भाई। लास्ट मिशेल है, बताओ भाई क्या कहते हो। फक, सुनील इज टू स्ट्रॉन्ग विद हाई IQ, रियली वही बात है तभी। बट फिर भी उसको बैड, बेचारा फिर भी बैड में जा रहा है क्योंकि हाई IQ चाहिए, यही तो बात है, तभी बेचारा वो बैड में आया है क्योंकि उसको हाई IQ चाहिए। तभी हमारा जो बो है, जो कि एक्चुअल में डिफ़िकल्टी में बहुत बेकार है, डिफ़िकल्टी बो की बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर इसको मैं, जब जल और मैं टॉप 3 टॉप 4 में थे ना वर्ल्ड के ग्लोबल टॉप पे बो के साथ, तब कोई नहीं खेलने की ज़रूरत करता था बो के साथ, समझ रहे हो। अब वो ऐसा हो चुका है कि तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है हवा में उड़ के शॉट मारने की, तुम तो बस बॉम्ब से ही मार सकते हो यार। 150 का डैमेज दे सकता है 3 बॉम्ब, यानी कि 1v1 में सिर्फ बॉम्ब मार दो बंदों के, और बंदों का मोबाइल भी पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। हाँ तो मिशेल ओके, मिशेल गाइस, मिशेल who is strong guys, cannot put average Michelle, no, not now after the update उसका जो स्कैनिंग है is buff now, काफ़ी जल्दी स्कैनिंग आ जाती है पहले के कंपैरिजन में। और जो उसके डमरू हैं बीट बॉक्सिंग वाले भाई, वो बंदे का जीना हराम कर देते हैं। लेवल 3 पे इनसेन डैमेज है, तुम एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते, भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
लास्ट सर्कल्स के अंदर क्रेजी है, उसके हाइट वाली चीज़ लेवल 3 पे बहुत अच्छी है गाइज। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करना होता है। अगर तुम्हारा एम अच्छा है तो तुम उससे क्या कर सकते हो। शी इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसके अंदर भी करूँ ना तो शी इज़ एक्चुअली एट द राइट प्लेस। वो इनके पीछे ही मैं डालूँगा। या सो दिस इज़ द टियर लिस्ट गाइज। नहीं, मिशेल एवरेज नहीं है ब्रो। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज़ बॉर्डर लाइन स्ट्रॉन्ग। जैसे जल भाई ने कहा, तभी वो जस्ट नाइट वॉच को क्रॉस करके इन सब के पीछे यहाँ पे आ गई है। सो दैट इज़ अ थिंग भाई। गाइज आर यू सेटिस्फाइड विद माई टियर लिस्ट गाइज? बता दो ज़रा चैट में। If you get an option to put hero in D, so what will be that will tell you on, but rule is you have to put one in D. If I have to put one in D, FPP, let's talk about FPP, okay? I'll put him in D. I'll put him in D, bro. अगर मैं सिर्फ FPP की बात करूँ तो ये बेचारा D में आ जाएगा। ये सच्ची में D में आ जाएगा भाई, सच्ची में D में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई IQ चाहिए बंदों को मारने के लिए। जो मोमोए है ना, मोमोए से मैं बेटर खेल लूँगा, और मैं लिटरली सब हीरो से खेल लेता हूँ। मैं इससे बेटर नहीं खेल पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत तुम्हें स्पेसिफिक प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ इस कैरेक्टर की। तो इसलिए D पे आ जाएगा। तो होप भाई आई आंसर्ड यू प्रॉपरली। और TPP में तो फिर किसी को भी डाल दो, सियाना को डाल दो, चाहे मैं फिर सियाना को TPP में डाल दूँगा D में, बट FPP में ये जाएगा। बल्कि जिनको खेलना आता है ना, वो इसको यहाँ पे आराम से ले आएंगे जिनको खेलना आता है, बिना स्वेट करे। बस उनको तरीके बताएं कि कैसे अल्टीमेट और कैसे लॉन्च पैड लगाना होता है शील्ड के पीछे, और फिर बंदों की मारनी होती है पागलों की तरह। तो गाइज ये थी इट्स परफेक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू गाइज। भाई जल भाई, आपको क्या लगता है टियर लिस्ट फेयर टियर लिस्ट लग रही है? फाइनल टियर लिस्ट ऑफ दिस सीजन। अब पता नहीं कोई अपडेट आएगा भी नहीं आएगा, ये भी नहीं पता किसी को।